बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सृजन का। तो इसमें सबसे प्रारंभ में क्या होता है? वंदना होती है। तो वंदना देखेंगे। तेजो असि तेजो महि देहि, वीर्यमसि वीर्यम महि देहि, बलम असि बलम महि देहि, ओजो असि ओजो महि देहि। अर्थात तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण करो। तुम शक्ति स्वरूप हो, मुझ में शक्ति धारण करो। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण करो। तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज धारण करो। तो यहाँ पे बालक जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो तो मुझ में तेज धारण करो, और तुम ही शक्ति स्वरूप हो, यानी कि तुम्ही से शक्ति प्राप्त होती है तो मुझ में भी शक्ति धारण करो, अर्थात मुझे भी शक्ति प्रदान करो। तुम बल के स्वरूप हो, यानी कि तुमसे ही बल प्राप्त होता है तो मुझ में भी बल प्रदान करो, और मैं बल धारण करो, अर्थात मुझ में भी बल धारण करो। तुम ओज स्वरूप यानी कि प्राण बल सामर्थ्य स्वरूप हो तो मुझ में भी ओज धारण करो, यानी कि मुझ में भी प्रदान करो। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेदं च परम च धाम, त्वया एव विश्वमनंत्र रूपम। अर्थात तुम आदि देव हो, यानी कि तुम ही सबसे पुराने देवता हो, पुरातन पुरुष हो, सबसे पुराने पुरुष हो। तुम इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हो, यानी कि सभी लोग तुम में ही आश्रय प्राप्त करते हैं। तुम ज्ञाता हो, तुम ही ज्ञेय हो, यानी कि तुम ही ज्ञाता हो, सब चीज़ों का ज्ञान तुम ही है और तुम ही से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और तुम ही परम धाम हो, यानी कि सभी धामों के परम धाम कौन हो? ये ईश्वर तुम ही हो। यह अनंत रूपों वाला विश्व तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है, यानी कि जो भी परम यहाँ पे जो जितने भी संसार में अलग अलग रूप होते हैं वह तुम्हारे द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये थी वंदना। तो कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक की वंदना थी ये। इसके उपरांत हम अध्ययन करेंगे पाठ 1 का। तो पाठ 1 में क्या है? मूर्ख काकः। तो पाठ 1 पढ़ेंगे। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था। एकदा स बुभुक्षित आसीत्, एक बार वह भूखा था। स भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः अभ्रमत्, वह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। सहसा एकस्मिन् गृहे स एकाम रोटिकाम प्राप्तवान, एक अचानक से उसको जो है एक घर में एक रोटी प्राप्त हुई। स रोटिकाम सहितम उड्यत दूरम अगच्छत, वह रोटी के साथ उड़कर दूर पहुंच गया। स एकस्य वृक्षस्य शाखाय उपरि उपाविशत, ताम रोटिकाम खादितुम च आरभत, वह जो है एक पेड़ की शाखा यानी कि टहनी पर बैठ गया और अपनी रोटी को खाना उसने प्रारंभ किया। एका शृगाली तत्रागत्य काकम रोटिकाम च अपश्यत, वहाँ पर जो है अचानक से एक लोमड़ी आ गई और उसने रोटी को देखा। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसि अचिंत्यत, वह जो है उस रोटी को प्राप्त करने के लिए अपने मन में सोचने लगी। सा समीपे आगत्य तस्य वृक्षस्य अध अतिष्ठत, यस्य शाखाया उपरि काकः उपविष्ट आसीत्, अर्थात वह जो है उसी पेड़ की नीचे आकर बैठ गई जिस पेड़ की शाखा पर काक बैठा हुआ था। शृगाली काकः प्रति अवदत्, शृगाली यानी कि लोमड़ी ने काक से कहा, भो बंधु, हे बंधु, त्वम अतीव मनोहरा विहग असि, तुम बहुत ही सुंदर पक्षी हो। तव वर्ण अतीव सुंदरः मोहक च अस्ति, तुम्हारा जो रंग है वो बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला है। त्वध्वनि अतीव मधुरम कर्णप्रिय च अस्ति, तुम्हारी जो ध्वनि यानी कि आवाज़ है बहुत ही कानों को प्रिय लगने वाली और मीठी है। तव मधुर ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवत, तुम्हारी जो मीठी ध्वनि है उनको सुनकर मेरे कान जो है तृप्त हो गए। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा अतीव प्रसन्न अभवत, कौवा जो है अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया।
स तत्काल काकम काकम इति ध्वनि कर्तुम आरभत। उसने तभी जो है काँव काँव की ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। तदा तस्य मुखात रोटिकां भूमौ अपतत, और तभी उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई। एतद् दृष्ट्वा सृगाली अति प्रसन्नाभवत। यह देख कर जो है जो लोमड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। सा एतदर्थम एव तस्य प्रशंसाम अकरोत्। उसने इसके लिए तो उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रम रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायित्वा अखादत च। वह रोटी लेकर शीघ्र ही उस स्थान से चली गई और उसको उसने खा लिया। तो आपने देखा किसी की भी झूठी प्रशंसा सुनकर जो है उसमें जो है एकदम से खुश हो जाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है अपनी सभी चीज़ों को मूर्ख काक के जैसे खो देंगे। तो यहाँ पर जो है सृगाली उसने क्या किया, रोटी का प्राप्त करने के लिए उसकी प्रशंसा कर दी और खोवा जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसने क्या किया, काँव काँव करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उसने काँव काँव करना प्रारंभ किया उसके उपरांत क्या हुआ, रोटी उसके मुंह से गिर गई और जो लोमड़ी थी, जो चतुर लोमड़ी थी जिसने सिर्फ इसीलिए उसकी तारीफ की थी, वो उसको लेकर भाग गई और कौवा क्या करता रह गया, देखता ही रह गया। तो समझ में आया बेटा आपको ये चैप्टर? तो आप अगर और ऐसे ही चैप्टर सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए जो आपकी और बच्चे होंगे उनके साथ। ठीक है बेटा।